हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं तापमी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे अक्षय। सबसे पहले जानेंगे हम इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम बात करेंगे इनके डीटे के होल एक्सपीरियंस के बारे में। First of all, thank you so much for having me once again, Shriyansh. Over to the viewers. First, a very warm welcome to all of you. My name is Akshay. I have done my bachelor's in electronics and communication engineering from Nagpur University. I have 1.5 years of work as a data scientist at Musigma Bangalore. And my ACAT goes like this, 887. So I'll quickly start about, my Tapmi's experience. मुझे 25 को मेरा इंटरव्यू था और आई हैव अप्लाइड आई रिमेम्बर आई हैड अप्लाइड टू 4 ऑफ द कोर्सेज। और उसमें से मुझे इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड सेकंड वन वाज एमबीए इन मार्केटिंग, उन दोनों के लिए मुझे कॉल आया था। सो देयर वाज कॉमन प्रोसीजर फॉर बोथ। सेम इंटरव्यूइंग पैनल आपको दोनों चीज़ों के लिए टेस्ट करेंगे। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था वो मैंने मुंबई मेरा सेंटर फिल किया था। एक इंटरनेशनल होटल था जहाँ पे हम लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल्ड हुआ था। वहाँ पे देवर हम लोगों को जो जितने भी एंट्री किए थे ऑलमोस्ट 60 to 70 लोग थे। हम लोगों को 3 बैचेस में डिवाइड किया था 10 10 के। और फिर उसके बाद में सेकंड जो थे उनको नेक्स्ट 3 बैचेस में डिवाइड किया था। 25 को मेरा मॉर्निंग स्लॉट में था इंटरव्यू। एंड आफ्टर दैट हम लोगों को वैट के लिए नेक्स्ट फ्लोर पे ये कर दिए गए थे, सेंड कर दिया गया था। दैट मीन्स तो आपका जैसे ये ही ऑफलाइन प्रोसेस था, राइट? हाँ, ये कम्प्लीटली ऑफलाइन प्रोसेस था। यहाँ पे सबसे पहले हमें वैट देना था, फिर उसके बाद में जीडी था, और फिर उसके बाद में पीआई था। हियर इज अ कैच। जो हम लोगों का वैट था उसी टॉपिक पे हम लोगों का तुरंत डिस्कशन भी था। और फिर हमें इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट, मतलब एक एक फ्लोर हमें ऐसे ऊपर हम लोगों को चढ़ाया जा रहे थे वो लोग, जैसे ही हम लोग अपना प्रोसेस फिनिश कर रहे थे। तो दिस इज हाउ, मतलब उनका पूरा प्रोसेस रहा। ठीक है, आपका वेट का टॉपिक क्या था? हाँ, तो हम लोग काफ़ी क्यूरियस थे क्योंकि हमसे पहले की जितनी भी बैचेस थी, तो यूट्यूब वगैरह से श्रेयांश के वीडियोस वगैरह थे। तो वहाँ से हमें यहाँ की तो इन्फॉर्मेशन हो चुकी थी कि वैट के जो टॉपिक आ रहे हैं वो थोड़े नेक्स्ट लेवल के आ रहे हैं। स्पेशली जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप का फिर से सेकेंड उनका वो हुआ, प्रेसिडेंटशिप स्टार्ट हुई यूएस। तो वो टॉपिक था कि यूएस प्रेसिडेंटशिप वर्सेस इंडियन प्रेसिडेंटशिप, ए सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन एंड सिमिलैरिटीज। वो वाला टॉपिक के ऊपर उनका था। तो हमें लगा था कि काफ़ी हाई फाई टॉपिक होंगे हम लोगों के लिए भी। बट टू मच सरप्राइज, हम लोग जैसे ही एंटर किए, हम लोग एक्साइटेड थे। तो उन्होंने हमें बोला कि वैट होगा और वैट के ऊपर ही जीडी होगा, तो वी वर अवेयर ऑफ द फैक्ट। तो उन्होंने कहा था हमें कि हमारा जो टॉपिक था उसके पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट भी हुआ। उन्होंने कहा कि टॉपिक तो आपको देंगे, व्हाइट बोर्ड था एक, वहां पे उन्होंने टॉपिक मेंशन किया। उसके पहले उन्होंने कहा था कि आप जो अच्छे से पेन चल रहा होगा वो प्लीज कैरी करो, 2 बार चेक करो। और आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट मेरे पास में जो पेन है वो चल रहा होगा। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया अपना मतलब टॉपिक जैसे ही नोट डाउन करना शुरू किया, मेरा पेन बीच में रुक गया। और जब टॉपिक उन्होंने वो एक्सप्लेन ही करे तो उतने देर में मुझे भागना पड़ा और दूसरा पेन लाना पड़ा। वहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर भी थे, उन्होंने मुझे मतलब हिंट भी दी थी थोड़ी आंखों से, जेस्चर्स पोस्चर्स काइनेसिस के थ्रू, कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था वही कि चेक कर लो करके। फिर हम लोगों को टॉपिक थोड़ा सा अलग हट के दिया। उन्होंने कहा कि टॉपिक वॉज रिलेटेड टू द रियलिटी शोज। तो टॉपिक ऐसा था कि जो रियलिटी शोज चल रहे हैं इंडिया में, जो नेशनल टेलीविजन पे जो दिखाए जा रहे हैं, वो उसमें रियलिटी अब बची नहीं और वो आपको गुमराह कर रहे हैं। तो दिस होल टॉपिक वाज इन इंग्लिश। जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूअर्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल। तो हाँ, तो इस टॉपिक के ऊपर हमें लिखना था, हमें स्टांस लेना था। और इसके ऊपर हम लोगों को टाइम मिला था 10 to 15 मिनट्स हमें दिया गया था। और एक मतलब 2 पेज हमें दिए गए थे। फर्स्ट पेज पे हमें सिर्फ हेडिंग डालना था, और अंदर में हमें जो थे ना वो 2 पेज हमें फिल करने थे। तो फिर अब ये टॉपिक इतना एब्स्ट्रैक्ट है कि आपको एकदम से सोच नहीं सकोगे आपकी क्या एकदम ऐसे लिखे। बट उसमें फिर मुझे, और मैंने जॉट डाउन भी नहीं किया था, 2 मिनट्स मिले थे उस टाइम पे। आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ गेटिंग माई पेन। तो फिर मैंने ट्राइमेक्स का पेन लेके फाइनली उसने मुझे स्पीड अप किया। और विद इन स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम आई वॉज एबल टू राइट और कंप्लीट माई वैट। और वो भी 1.5 पेज मैंने लिखा, विच वॉज डिसेंट इनफ। आजू बाजू मैं देख रहा था, थोड़ा सा मैंने स्निक इन किया। तो मैं देखा कि लोगों के थोड़ा 1.5 से 2 पेज हुए क्रिस क्रॉस किए। बट हाँ, मेरा थोड़ा फ्लुएंट था। कर्सिव हैंड राइटिंग के लिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं मेरे। एक्स्ट्रा मार्क्स। हाँ, तो इसके बाद में फिर जो जीडी का टॉपिक, इसी के बाद में उन्होंने हम लोगों से वो चीज़ ले ली।
और इसके ऊपर हमें कहा गया कि अब आपका डिस्कशन स्टार्ट होता है। तो सेम फॉर्मेट था 20 मिनट्स का, 2 मिनट्स फॉर टॉपिक, जो भी अपना इंट्रो दोगे उस पे, रिमेनिंग जो 16 मिनट्स थे उसके ऊपर डिस्कशन, और लास्ट के 2 मिनट्स पे आपको कंक्लूजन करना था। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो मैं बोल नहीं पाया। मैं जब तक बोलने गया वो इतना स्लो बोले थे मैम ने कि किसी और ने यहाँ पे जो क्लोज थे उनके, मैं सेंटर में था ऐसे यू शेप में, मैं बताया था 4 लोग इधर और बाकी के फिर ऐसे बैठे थे 3 3 लोग। तो जो यहाँ पे थे उन लोगों को शायद टॉपिक सुनाई दिया, उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया टॉपिक डिस्कस करना। मैंने बोला लो, मेरा तो चांस गया, मैं एंटर नहीं कर पाया। फिर जैसे ही मैं सेकंड अपना टॉपिक बोलने गया, यहाँ से जो लेफ्ट साइड में थे उसने बोलना शुरू कर दिया। मैंने बोला अब तो मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा टाइम स्टार्टिंग में चला गया, मेरा जीडी में भी मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैट में कि मैं वैट में पूरा फुल पेज तक, 2 पेज तक कंप्लीट कर दूं और अच्छे पॉइंट्स दे सकूं। तो मेरा पॉजिटिव्स मैंने डिस्कस किए, निगेटिव्स मैं डिस्कस करने ही जा रहा था कि टाइम अप हो गया था। तो फिर मैं और ज्यादा मतलब स्ट्रगल कर रहा था वो फेज में। मैंने बोला मैं कैसे एंटर करूं। फिर मेरे पास में मैंने एक चीज जो नोट डाउन करके रखी थी वो थे शोज, रियलिटी शोज, बीट इंडियन इंडियन आइडल या फिर डांस इंडिया डांस या फिर अपने खतरों के खिलाड़ी, कौन बनेगा करोड़पति एंड व्हाट नॉट। तो ये सारे शोज, तो मैंने उसी से एंट्री ली। और फिर मैंने उससे रिलेटेड बताया। सब लोग जो थे वो टॉपिक के फेवर में बात कर रहे थे कि हाँ ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, बट मैं फेवर में था सॉर्ट ऑफ। मैं ट्राई किया कि बैलेंस आउट कर पाऊं, बट टुवर्ड्स द एंड मैंने बीच में बोला कि नहीं, ये शो स्क्रिप्टेड भी होना उतने ही जरूरी है। क्योंकि हमें जैसे डेयर डेविल, वो बहुत सारे शोज रहते हैं नेट जियो पे, तो वहां पे क्योंकि ऐसे सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में, अनकॉल सिचुएशंस में हम लोग कैसे एक्ट करें, तो वो चीजें भी रिकॉर्डेड होनी चाहिए, नहीं तो हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी अगर वो इम्प्रॉम्प्टू रहा या फिर नेचुरल रहा तो ऐसे में फेवर में था। तो बाकी सब लोगों को अच्छा लगा। वैट जैसी मतलब वैट और जीडी जैसी ही हुआ, मैं बाहर निकला एंड एवरीवन वाज लाइक, वो आए मेरे पास में, फ्यू ऑफ देम वर कंग्रेचुलेटिंग मी लाइक बिफोर हैंड। मैं बोला कि भाई अभी तो हुआ पैनलिस्ट या भी नहीं। स्टूडेंट्स? हाँ, पैनलिस्ट या स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो मेरे साथ में जो लोग थे ना, तो हम लोग एकदम काफी एक्टिव हो गए, एक दूसरे से बात की, बट वी हैड नो टाइम लेफ्ट क्योंकि हमें तुरंत हम लोगों का इंटरव्यू था। और मेरा 7 हम लोगों के पैनल्स थे, उसमें से मुझे 7th अलॉट हुआ था और मेरा फर्स्ट था। आई वॉज द वेरी फर्स्ट इन 7th, मतलब ऑन जो भी 7th पैनल पे जा रहा था वो। मैं जैसे ही एंटर किया, उन्होंने पूछा कि मतलब आप कैसे हो, क्या चीज। मैंने बोला सर आई हैव बटरफ्लाइज इन माय स्टमक राइट नाउ, आई एम शिवरिंग लिटिल बिट। तो बोले कि व्हाट यू वांट टू डू, आपको बटरफ्लाइज को स्टमक में रखना है, इसको ले जाना है। तो मैंने बोला लेट इट गो। एकदम से वो सॉन्ग आने में क्या बोलते हैं डिज्नी वाला, वो याद आ गया था, आई सेड लेट इट गो सर। तो उसे बोले ठीक है। देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट म्यूसिकमा, तो सरप्राइजिंगली ही वाज मच इनटू डिटेल। बोले कि हाँ मैं तो जो ओनर है, सीईओ कौन है, तो आई सेड कि धीरज राजाराम इज द सीईओ। तो बोले उनके वाइफ के साथ कुछ चल रहा था। तो मैंने बोला हाँ मतलब वो सेपरेट हो गया। तो उन्होंने फिर बोले कि अभी कौन चला रहा है मतलब म्यूजिक में। मैंने बोला सर सीईओ ही, मतलब जो धीरज है वही चला रहे हैं, और उनके फादर के गाइडेंस में वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं करके। तो बोले, तो जैसे ही उन्होंने म्यूजिक माँ का नाम देखा था मेरे इस पे, तो उन्होंने कहा आप म्यूजिक माँ से हैं?" तो मैंने बोला हाँ। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज, बोले म्यूजिक माँ तो बहुत मतलब एवरीबडी नोज अबाउट म्यूजिक माँ कल्चर, आई विल नॉट से मच बट काफी हेक्टिक और वो सब होता है। एंड टू विच आई सेड कि सर 1.5 ईयर्स में अगर मैं टीम लीड बन सकता तो आप सोच लो कि व्हाट आई हैड टू गो थ्रू। तो उसके बाद में फिर गैप ईयर वगैरह का मैंने एक्सप्लेन किया। एंड देन ही आस्क्ड मी कि इंटरनेशनल रिलेशन आपने डाला है, मार्केटिंग डाली है, ये सारी चीजें। उन्होंने कहा आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हो, तो उन्होंने मुझे एकर्स एंड मतलब वो पूरे कन्वर्जन और वो सारी चीजें पूछ ली, और कितना एरिया है। तो फैमिली बैकग्राउंड के भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा डिटेल में पूछे। इनके अलावा उन्होंने मुझे पूछा कि आपने जो म्यूजिक में काम किया था उससे रेलेवेंट यहाँ पे तो नहीं है इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग में, क्योंकि वो डेटा एनालिटिक्स में था। तो मैंने बताया कि सर आई एम गुड टू गो। तो उन्होंने मुझे प्रेफरेंस पूछी, आई सेड इंटरनेशनल बिजनेस। तो बोले कि आपको कोई लैंग्वेज आती है क्या, आपने कोई सर्टिफिकेट लेवल 1 लेवल 2 जैसे जर्मन होंगी तो वैसी सीखी है क्या। मैंने बोला सर नहीं, बट इफ यू कंसिडर लाइक जापानीज या कोरियन या ऐसे जो ड्रामाज और एनिमे से जो हम लोग सीखते हैं थोड़े बहुत, तो आई हैव दैट हैबिट कि मैं थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज जानने की कोशिश करूँ, पिक करूँ थोड़े वर्ड्स। तो आई हैड कीन इंटरेस्ट इन इंसेप्शन बोला। और ये होने के बाद में उन्होंने मुझे ये चीज़ की मार्केटिंग से रिलेटेड, हाँ उन्होंने मुझे ट्रेड डेफिसिट के बारे में पूछा, व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट। तो वो ऑन स्पॉट मुझे हिट नहीं हुआ। तो मैंने बोला अब मुझे आंसर तो करना ही था। तो मैंने बोला सर ट्रेड डेफिसिट है, अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को तोड़ू तो डेफिसिट और वो, तो मैंने बोला कि समथिंग यू नीड टू ब्रिज और ट्रेड रिलेटेड। सो वो अब फिर उसके बाद में मैं जैसे तैसे करके आई ट्राई टू फिल इन।
वो होने के बाद में सेकंड क्वेश्चन वाज, तो फिर बोले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। मैंने बोला सर वहां पे आप पहले एडवांस पे कर देते हैं, रिमेनिंग जो रहता है वो आपको बाद में पे करना होता है। तो बोले दैट, तो ही वाज वेरी अश्योर्ड कि हाँ इसको कुछ तो आता है। तो वो होने के बाद में मैंने कवर अप कर लिया। देन फिर उन्होंने बाकी चीजें पूछी, लास्ट में अच्छे से ही मतलब बातचीत कर रहे थे। देयर वाज दिस अदर वुमन जो इन इन हर थर्टीज और फोर्टीज, मुझे कंटिन्यूअसली ऐसे देख रहा था। मुझे लगा कोई साइकोलॉजिस्ट है जो कंटिन्यूअसली मेरे जेस्चर्स, हैंड पोस्चर्स और काइनेसिस सब थ्रू नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन सारी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं वेरी माइन्यूटली। तो उन्होंने वही बोला था। हाँ एक और क्वेश्चन था, उन्होंने मुझे बोला कि 10 ब्रांड्स बताओ जो इंडियन है और जो नेशनल लेवल पे पॉपुलर है। ऐसे मत बताना उनको पता नहीं अमरावती कौन सा लगा, आई कम फ्रॉम अमरावती डिस्ट्रिक्ट और देर इज वन मोर अमरावती इन आई थिंक आंध्र प्रदेश, राइट, तेलंगाना और समवेयर। सो उन्होंने कहा कि वो अमरावती है या कौन सा, तो उन्होंने उस बेसिस पे मुझे बोला कोई श्रीखंड लोकल लेवल अमरावती का मत बताना जो पॉपुलर ना हो। तो मैं तो बस सुन रहा था, मैंने बोला ठीक है अब ये थोड़ा सा पर्सनल हो रहा है। तो मैंने फिर उनको 10 बताने की कोशिश की। मैंने बोला देखो अगर आप हल्दीराम इज वन ऑफ देम। अब वो ऑन टाइम आपको नहीं आता बिकॉज दे लिटरली कॉट मी ऑफ गार्ड, उस टाइम पे मुझे बोलते नहीं आ रहा था। तो फिर भी आई ट्राई टू रिकॉल, मैंने बोला सर एक वो है, उसके बाद में अपने पास में पतंजलि है, थर्ड इन्फोसिस, टीसीएस, फिर धीरे धीरे ऐसे आना शुरू हो गए थे। और जब मैं इंटरव्यू दे के आया तब मेरे पूरे 10 की 10 आना शुरू हो गए। और तब मैं 4 बताया, पांचवा मैंने आशीर्वाद बोला बट वो बोले नहीं। मैंने छठवा अभी जो यूनिकॉर्न लिस्ट में आया है एआई, कृत्रिम करके एक है जो अभी लिस्ट में ऐड हुआ इंडियन, तो बोले नहीं, बोले मैम से पूछे, बोले अरे ये तो हमें नहीं पता। तो अब उनको ऐसे चाहिए थे जो रिकग्नाइज्ड हो, जो काफी लोगों को पता हो, जो टेलीविजन वीको वगैरह ऐसे सॉर्ट ऑफ होंगे। तो मैंने फिर ऐसा बताने की कोशिश की। और इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा है श्रेयांश उन्होंने मुझे, आ, उन्होंने मुझे ब्रांड से रिलेटेड तो पूछा था, एक इससे रिलेटेड भी पूछा, एग्रीकल्चर रिलेटेड भी उन्होंने मुझे पूछा। एक और क्वेश्चन है जो मैं अभी तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ सेट ऑफ क्वेश्चंस रेलेवेंट थे जो कोर्सेज के लिए मैंने अप्लाई किया। हाँ उन्होंने और एक चीज बोली, जब मैं ब्रांड्स बता रहा था तब मुझे याद नहीं आ रहा था, एक साउथ इंडियन कुछ तो आज एक है ना जो पॉपुलर है थोड़ा फूड चेन, साउथ इंडियन है वो, डोसा वगैरह से रिलेटेड है। ग्रुपी। पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैंने उन्हें बोला तो बोले साउथ इंडियन है ना। तो वो हंस रहे थे बिकॉज दे ऑल्सो कम फ्रॉम टापमी इज फ्रॉम मणिपालन कर्नाटका। तो वो बोल रहे थे कि अच्छा साउथ इंडियन है, मैम को देख के हंस रहे थे, साउथ इंडियन है तो फिर तो क्यों ही पता होगा बोले आपको, आप तो बोले नॉर्थ इंडिया से हो। मैंने बोला सर नहीं, मैं तो देखा जाता सेंट्रल से हूँ बोला। बट स्टिल मतलब वो थोड़ा सा हो जा रहा था रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, पता नहीं वो राइज हो सकता था, टेंशन था थोड़ा सा, मे बी आई वाज स्वेटिंग अ लॉट। बट हाँ थोड़ा सा मस्ती मजाक में थोड़ा सा वो गया एंड इट वेंट वेल। और उन्होंने मुझे प्रेफरेंस और वो सारी चीजें पूछी, कंफर्मेशन दिया एंड लास्ट में वी एक्सचेंज आवर ग्रीटिंग्स। मैंने उन्हें बोला इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑल एंड आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड। और दिस इज हाउ इट वेंट। जैसे ही इंटरव्यू के बाहर आया सब लोग फिर से पकड़ना शुरू कर दिए जो दूसरे पैनल पे वेट कर रहे थे मेरे, इसमें क्या क्या पूछा और वो सारी चीजें चली। और फिर उन लोगों ने हमें फिर रिटर्न कर दिया। अच्छा, आपसे और मेरा स्टे भी जो था वो होटल के सामने ही था और मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा मुझे दूर जाना पड़ेगा, मैं एक दिन पहले आके बैठा था। और मैं जब निकला उबर वगैरह देखने के लिए कि कहाँ पे, मैं देखा सामने ही है, पैदल पैदल चला गया मैं। तो चीप जो है आप स्टे भी देख सकते हो, उनके अपोजिट में ही है। ऐसे थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा एंड अकोमोडेशन आपको मिल जाएगा। राइट। सो अक्षय, इसमें आपसे कोई जियो पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा गया आपसे? मतलब हाँ जियो पॉलिटिक्स में उन्होंने मुझे ऐसे जैसे पिन पॉइंट करके नहीं पूछा, बट लैंग्वेज लिंग्विस्टिक वे में उन्होंने वो जो थे वो पॉइंटर्स मुझे उन्होंने पूछे थे कि आपको कौन सी लैंग्वेज अदर आती है, मतलब जैसे कि यूरोपियन कोई आती है या नहीं। मैं इससे टाई बैक कर सकता था कि आई हैव न्यूमिज्मेटिक्स, मतलब हैबिट है मेरी थोड़ी सी कॉइन कलेक्शन एंड ऑल। तो बट मैंने बोला अगर मैंने वो न्यूमिज्मेटिक्स हॉबी यहाँ पे बोल दी, तो ये फिर मुझे पता नहीं किस किस करेंसी के क्या क्या बोलेंगे, येन वगैरह वो सारी चीजें, और फिर कन्वर्जन और वो सब पूछेंगे। और मुझे तो बस एक ही वो यूएस का ही पता था, इंडियन रुपी टू यूएस एंड व्हाट उसका वैसे वर्सा। तो मैंने बोला अभी मैं खुद की आई विल नॉट ट्राई टू डिग माई ओन ग्रेव। तो मैं वो चीज से खुद को ये किया, रिस्ट्रेन किया पूछने से। ये कितनी देर चला था आपका इंटरव्यू प्रोसेस? हाँ मेरा इंटरव्यू यहाँ पे भी मतलब जितने भी इंटरव्यूज थे मेरे 20 to 25 मिनट्स मैक्स चले, और फॉलोअप क्वेश्चंस के थ्रू ही चले, ऐसे कोई सेपरेटली उन्होंने अलग से निकाल के नहीं। इट वाज जो मैंने लिखा था, हम लोगों को जो उन्होंने क्वेश्चंस लिखने के लिए बोले थे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में, डैफ, तो उस चीज में जितना भी हमने लिखा था वो सारी चीजों से रिलेवेंट ही पूछा गया था। इनफैक्ट उन्होंने तो और भी ज्यादा नहीं देखा उसके अंदर, तो हमें बहुत कुछ लिखना था।
टाइम बट जो भी रहा इट वाज होगी नाइस। ना वहाँ पे, आपका ऑलरेडी 22 मिनट्स हो गया था, इससे ज्यादा वो क्या ही पूछते। हाँ, और काफी क्विक था, मतलब उन ट्रांजिशन बहुत स्मूथ था। इतने सारे बैच आ रहे थे, बट कैसे लिमिटेड था और सारी चीजें अच्छे से हुई। पहले हाँ, इन सारी चीजों के पहले हमें एक हॉल में जब जमा किए थे, तब उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला था कि ओरिजिनल, और यहाँ पे हमें कोई सबमिट नहीं करना था, बस फॉर्म ही हमें सबमिट करना पड़ा था। ये चीज उन्होंने सेंड की थी इंटरव्यूइंग पैनल को। और आई थिंक जीडी जो ले रहे थे वो अलग से अलग थे, उनको इनसे लेना नहीं, इससे लेना देना कुछ नहीं था। बस एप्लीकेशन नंबर अपनी आईडी नोट डाउन कर लो बोले, हम लोगों ने अपना नोट डाउन करके रखा था, क्योंकि हमें वो वैट में भी देना पड़ा था और आगे इंटरव्यू के वक्त भी हमें बतानी पड़ी थी। ठीक है। चलिए अक्षय, काफी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के, एंड वो वाला जो सीन आपके साथ हुआ पेन वाला, गाइज आप लोग अपनी पेन पहले से चेक करके लेके जाना, क्योंकि ऐसी एंड वक्त पर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो काफी पैनिक कर जाते हैं इंडिविजुअल। मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप वहां पर कॉलेज के सिलेक्शन के लिए गए हुए हो और आपके लिए डीडे वाली सिचुएशन है, उसमें पेन नहीं काम करे तो बड़ा इशू तो होता ही है, आप पैनिक तो कर ही जाओगे, उससे आपका इंटरव्यू भी खराब हो सकता है, जो कि अक्षय के साथ हुआ। इंटरव्यू खराब नहीं हुआ हाँ पर लेकिन तो फॉल कर ही बैक ऑप्शन, हाँ श्रेयांश, लेकिन फॉल बैक ऑप्शन के लिए मैंने 3 पेन कैरी किए थे, ट्राइमेक्स वाज वन ऑफ देम, जो कि लाइफ सेवियर था मेरे लिए। बट वही था ना कि व्हेन यू आर राइटिंग बैट ना, आपके जो लगेज होता है वो थोड़ा दूर होता है, तो आपको ऑब्वियसली लेकर तो नहीं बैठने देंगे, तो इस वजह से वो विद इन टाइम, बट अगेन वो अलग से टाइम आपको अलोकेट नहीं करेंगे, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप पहले से ही एक कैरी करें खुद के साथ में, फॉर फॉर योर सेक ओनली। एंड अभी अक्षय ने 2 बार नाम वैसे मेंशन किया ट्राइमेक्स का, बाकी ट्राइमेक्स ने हमें स्पॉन्सर नहीं किया, हमारा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल टाइम फेवरेट सिंस चाइल्डहुड, तो ट्राइमैक्स तो है ही अच्छा। वो आई थिंक सभी का फेवरेट है, और मतलब मोस्ट ऑफ द गाइस ट्राइमेक्स को पसंद करते ही करते हैं, है ना। करेक्ट। चलिए अक्षय, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड गाइस आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन पे, आपको सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अक्षय के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, इनकी लिंक्डइन आईडी भी मैं ऐड कर दूंगा यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर।